देखें, अफ़गानिस्तान जो मैं गया था, आप भी जानते हैं, उसमें तकरीबन नहीं सब सूबे, सारी पॉलिटिकल जमातों की नुमाइंदगी थी और हमारी उनसे वहाँ जाके बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। दो चीज़ें हुई उसके बाद उनकी बॉर्डर की तरफ से जो फायरिंग हुई और हमारे लोग शहीद हुए, वो फॉरेन ऑफिस और मिनिस्ट्री उनसे इसका जवाब भी लेगी और उनको बुलाया भी गया है। जो प्रेसिडेंट अशरफ गनी साहब का बयान आया जो DGISI के जाने के बाद, ये मैंने भी उनसे सवाल ये किया था कि आप पार्लियामेंट की दावत के ऊपर इस्लामाबाद तशरीफ़ लाएं ताकि हम बैठ के, ख्वाहिश उनकी भी है कि बेहतरी हो, ख्वाहिश उनकी भी है कि ताल्लुकात पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ना सिर्फ बेहतर हों बल्कि अमन आए वहाँ पे, चूँकि 50% से ज़्यादा इलाका अफ़गानिस्तान का उनके कंट्रोल में नहीं। जो उन्होंने ख़ुद बताया, उन्होंने ये भी बताया कि चंद किलोमीटर जहाँ पे हम बैठे हैं अफ़गानिस्तान में, काबुल में, उसके गिरदो नवा में, वहाँ तालिबान और दाइश के लोग हैं, ये भी उन्होंने बताया। जब मैंने उनको दावत दी तो उन्होंने कहा कि क्योंकि ये बात है, उसको डिस्टॉर्ट किया उनकी मीडिया ने, या क्या किया, ये मेरे बाद बात हुई, मगर उन्होंने यही कहा था कि अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे पाकिस्तान फिर, मगर कारज़ाई साहब और अब्दुल्ला ने कहा था कि हम पाकिस्तान आएंगे। जो हुआ बुरा हुआ और पाकिस्तान ने सख्त नोटिस उसका लिया है और जब हमारे उनका पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो कि उन्होंने कहा है जल्द आएगा तो हम उनसे बात भी करेंगे कि ये क्यों हुआ कि आपकी तरफ से यहाँ हमारे जवान क्यों शहीद किए गए, ये हम बात करेंगे। मगर हमने आगे चलना है, हमने ताल्लुकात बेहतर करना है, चूँकि बग़ैर अफ़गानिस्तान में अमन, पाकिस्तान में अमन नहीं हो सकता। मैंने उनसे ये भी बात की कि हम बॉर्डर फेंसिंग कर रहे हैं जो कि आप हमसे ताउन नहीं कर रहे, 1000 पोस्ट पाकिस्तान बना रहा है, आप हमसे ताउन कीजिए ताकि हम ये बॉर्डर मॉनिटरिंग और बॉर्डर सिक्योरिटी जो है इसको मिलजुल के करें। उन्होंने कोई मुस्बत उसका जवाब नहीं दिया, मगर मैंने ये भी कहा कि अगर ये फेंसिंग हो जाएगी तो ना आपको कोई गिला रहेगा कि इधर से कोई आया, ना आप लोगों को गिला रहेगा कि वहाँ से कोई आ रहा है, तो इसमें साथ दें। वो मुस्बत जवाब नहीं आया, मगर ये रास्ता हमने इख्तियार करना है और ये मैं बार बार उनसे बात करूँगा जब भी मुलाकात होगी। देखें, हमारा टर्म जो है 1 जून 2018 कंप्लीट होगी नेशनल असम्बली की। जब कंप्लीट होगी तो उसके मुताबिक वो जो 90 डेज़ है उसके अंदर इलेक्शन होता है। बेटा रिपोर्ट 2 साल पहले की थी, उसको नोटिस किया गया था और जो प्रोग्राम के डायरेक्टर उसको हटा दिया गया था। उस वक्त 24 अजला में हम काम, अब इससे कम 36 अजला में काम कर रहे हैं। वो 2 साल पुरानी गैप एनालिसिस किया गया था और PND जो है वो भी चूँकि हमारा डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, तो गैप एनालिसिस भी गवर्नमेंट खुद करती है। जितने भी हमारे प्रोग्राम में हम TP भी करते हैं, थर्ड पार्टी वैलिडेशन करते हैं और जो गैप्स आते हैं फिर उनको बेहतरी करते हैं। वो बेटा 1.5 साल पहले की खबर है मेरे में, उस पर हमने उनको हटाया गया था जो पिछले। पाकिस्तान के ईरान से बिल्कुल ताल्लुकात नहीं ख़राब। अभी मेरी सदर ईरान से मुलाकात हुई थी, उनके फॉरेन मिनिस्टर से वहाँ भी हुई थी और अभी 3 दिन पहले वो ख़ास तौर से मुझे मिल के गए थे और ईरान के सदर ने हिंदुस्तान में बैठ के बयान दिया है कि हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात आपके कहने के ऊपर ख़राब नहीं करेंगे और हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और ये इंडियन TV ने और अखबारों ने भी किया है, तो पाकिस्तान के ताल्लुकात नहीं। और ये गलत तासुर है कि वज़ीर ख़ारजा नहीं, और ये पढ़े लिखे लोग अगर करें तो मुझे तो हैरानगी होती है। प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार है कि 5 एडवाइज़र्स वो रखें जिनका स्टेटस फेडरल मिनिस्टर का होगा। तो उन्होंने एक सरताज अजीज़ साहब को जो असम्बली में आते हैं, सवालात का जवाब देते हैं, मोशन मूव होता है उसके ऊपर बात करते हैं, वो फुल फ्लैज मिनिस्टर का स्टेटस है, सिर्फ एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर, बट ही इज़ अ फुल फ्लैज फेडरल मिनिस्टर इन द नेशनल असम्बली एंड द सेनेट ऑफ पाकिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के क्या आप समझते हैं या फिर हुकूमत सजन जनरल के जरिए अफगानिस्तान से बैक डिप्लोमेसी शुरू कर सकती है, क्योंकि फैमिली टर्म्स भी है, दोस्ती भी है?
नहीं, हमें बैकडोर की अब वो बात ख़त्म हो गई। अब नेशनल असम्बली और सेनेट के मेंबरान, जिसमें हर जमात शामिल है, उन्होंने फ़ैसला ये किया है कि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम अपना रोल अदा करेंगे। मगर हिंदुस्तान और उनके जितने मर्ज़ी अच्छे ताल्लुकात हो जाएं, ये मैं वसूख से कहता हूँ। मैं 6 घंटे की मीटिंग प्रेसिडेंट अशरफ गनी के साथ, 4 घंटे की कारज़ाई साहब के साथ, 4 घंटे की अब्दुल्ला के साथ, 4 घंटे की स्पीकर और चेयरमैन के साथ वसूख से कह सकता हूँ, उन्हें भी पता है कि बग़ैर पाकिस्तान की मदद के ये मरहला हल नहीं हो सकता। वो ये भी खौफज़दा हैं कि सीरिया और इराक़ में जब हालात मामूल पे आएंगे तो वो लोग कहीं अफ़गानिस्तान ना आ जाएं यहाँ, तो इसलिए वो चाहते हैं ताउन करना। वहाँ ख्वाहिश है ताउन करने की, और यहाँ से भी जो हमारा डेलीगेशन गया था उसकी भी ख्वाहिश है। तो अब हम ये कोशिश हमने ये की थी कि हम बयानबाजी ऐसी ना करें कि जिसमें एक दूसरे के ताल्लुकात ख़राब हों, और आप लोग भी एक ऐसा पॉजिटिव रोल प्ले करें जिसमें कि हम बेहतरी ला सकें। क्योंकि खुदा न खास्ता वहाँ अगर हालात ख़राब हुए, उन लोगों ने फिर यहाँ आना है, तो हम उसको रोकें। देखिए, जमहूरियत है, हमारा तो मैदान लगा ही रहता है, उनके मैदान लगते हैं, आज लगा कल बंद हो गया, फिर लगा बंद हो गया। हमने तो मैदान लगाया हुआ, और मीडिया भी जानती है कि जितने दिन मैं लाहौर में होता हूँ मेरा मैदान तो हल्के में लगा होता है। शुक्रिया।